सागर तालुक में स्थित एक छोटा सा गांव है इक्केरी। इक्केरी सागर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। मैं सागर फोटोग्राफी सोसाइटी का वर्कशॉप जो कि नीनासम में था, उस ग्रुप के साथ गया था। 40 लोगों का ग्रुप था और इस वर्कशॉप में मैं कैसे पहुंच गया इसकी कहानी कभी और बताता हूं। मंदिर को जमीनी स्तर से थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, इसीलिए कुछ सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। मंदिर के बारे में कुछ ब्रीफिंग्स दी गई। जब हम जगह के बारे में थोड़ा जानते हैं तो एक खुशी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमने कुछ जाना और कितना शानदार हमारा इतिहास रहा है। गर्व भी होता है। मंदिर के चारों तरफ आपको हरियाली जरूर दिखेगी। उगते सूरज की किरणों में तो यह जगह बड़ी शांत और खूबसूरत लगती है। यह छोटा सा गांव भगवान शिव को समर्पित अघोरेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, यह नंदी बैल की भव्य मूर्ति को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अघोरेश्वर मंदिर को फेस करते हुए है यह नंदी जी की मूर्ति। हाथों से बनाई गई यह प्रतिमा आज भी चमकदार फिनिश को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदी बैल की मालिश किसी ने तेल से की है। माला, छोटी छोटी घंटियां, आभूषण से सुसज्जित दिखाया गया है इस मूर्ति को। लगभग 500 साल बाद भी चमक आज भी बरकरार है। इसके ऊपर बारीकी से की गई नक्काशी देख आप जरूर बोल उठेंगे, वाह भाई वाह, धन्य थे हमारे वो कारीगर। बाहरी दीवार पर भी आपको काफी बारीकी से नक्काशी की गई है। यह है अघोरेश्वर मंदिर। मंदिर की बाहरी दीवार पर बड़ी ही शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी। आप यहां पहले 3 लेयर्स में नक्काशी देखेंगे। ऊपरी हिस्से पर परफोरेटेड विंडोज या जालीदार खिड़कियां है। उन विंडोज के बीच नगाड़े बजाते हुए सुसज्जित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बीच हिस्से में मिनिएचर टेम्पल टावर्स, पिलर्स, बर्ड्स हैं। तो निचले हिस्से में एलिफेंट्स और कीर्तिमुखा फिगर्स देखने को मिलता है। कारीगरी तो शानदार है। नायकों के शासनकाल के दौरान निर्मित यह मंदिर एक अनूठी शैली में बनाया गया है, जिसमें वास्तुकला के द्रविड़, कदम, होयसला और विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया है। नॉर्थ साइड एंट्रेंस में आपको यह हाईली डेकोरेटेड हाथी मिलता है। यह मंदिर का वेस्ट साइड एंट्रेंस है। मंदिर का कॉम्प्लेक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में है। यह छोटा सा मंदिर देवी अखिलांडेश्वरी को समर्पित है। यह प्रणाला या ड्रेन जो कि अभिषेक के पानी को इकट्ठा करता है। कन्नड़ में इक्केरी शब्द को ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है 2 सड़कें, यानी 2 रोड्स। यह जो मंदिर के बाहर बड़े ही सुंदर पांव दिख रहे हैं, यह कभी अघोरेश्वर भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, जिसकी 3 आंखें, गले में नरकंकाल और 32 भुजाएं हुआ करती थी। हर भुजा कुछ शस्त्र उठाए हुए। इस मूर्ति को पूरी तरह नष्ट किया था बीजापुर के सुल्तान ने। आज तो बस उस मूर्ति के यह पांव यहाँ रह गए हैं। आज ये इतनी सुंदर दिख रही है तो सोचिए इसका रौद्र रूप कितना सुंदर होगा। यह मंदिर मात्र एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह भगवान शिव के बहुत ही शक्तिशाली अवतार को समर्पित है। मंदिर के अंदर आपको यह 3 आकृति मिलेंगी, मानो ईश्वर के सामने यह नतमस्तक हो। कन्नड़ा इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से यह सदाशिव नायक की है, तो बाकी 2 जोयसरा तिम्मण्णा और बिलगिरी अण्णा की है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है। यह शिवलिंग का जो बेस है वह शक्तिपीठ के रूप में जानी जाने वाली 32 बैठी हुई महिला आकृतियों से सुशोभित है। मंदिर में आपको गणेश जी की मूर्ति,
छह मुखी या षण्मुखी सुब्रमण्यम भगवान की मूर्ति देखने को मिलेंगी। मंदिर के अंदर की जो नक्काशी तो और भी बारीकी से की गई है। हर पिल्लर की नक्काशी बड़ी ही उम्दा किस्म की है। इस छत की नक्काशी को गौर से देखिएगा। आज बकायदा मंदिर में पूजा पाठ की जाती है पंडित जी द्वारा। तो यह था हमारे कर्नाटका राज्य का एक और गौरवशाली इतिहास। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूं राकेश जी।